Hi everyone, welcome to my channel V Chemistry. Learn chemistry in some new way. So today we are going to start the chapter Bioinorganic Chemistry. Now our first question is, what is bioinorganic chemistry? Actually, bioinorganic chemistry is a field of chemistry in which we study about the role of metal ions in living systems. Like, what's the role of metal in our living system, in our body, or in body of plants, or in body of bacteria, or in animals. So we will study all these things in this topic, bioinorganic chemistry. लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो सब पढ़ते हैं कि एक मेटल आयन का लिविंग सिस्टम में क्या रोल है. Now there are some different types of elements like essential and trace elements. First is essential और trace elements. Essential या फिर मैक्रोन्यूट्रिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज एसेंशियल और मैक्रोन्यूट्रिशन एलिमेंट्स? मैक्रो मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी, मैक्रो और वी कैन से बिग. जो बड़ी चीज होती है उसको बोलते हैं मैक्रो, एंड जो स्मॉल होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स वेरी बिग. सो फर्स्ट एसेंशियल एंड मैक्रोन्यूट्रिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस. लाइक वी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी, and for those so many elements are required. Those elements which are required are in large quantities is called essential or macronutrition elements. In Hindi we can say essential और macronutrition elements वो होते हैं जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उनके लिए एसेंशियल होते हैं और ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड द फोर मोस्ट अबंडेंट, यानी चार सबसे ऐसे एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है, तो वाटर अबंडेंट में है. कार्बन अपनी सेल्स से जिससे बने, तो वो सब कुछ के बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स होते हैं. Second is trace elements or micronutrition elements. It means those elements which are required in very small amount, but it is also essential. Trace elements are micro. Micro means very little, teeny. So those elements which are required in small amounts, जो बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट और माइक्रो न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसके एग्जाम्पल्स के अलग अलग सीरीज में देखते हैं ताकि हमारे लिए लर्न करना ईजी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो कि उसके अंदर सारे एलिमेंट एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड टाइटेनियम. फ्रॉम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में मोलिब्डेनम हमारा एक एलिमेंट है. फ्रॉम थर्ड ट्रांजिशन में टंगस्टेन है हमारा, एंड नॉन मेटल्स में है बोरॉन, सिलिकॉन, सेलेनियम, फ्लोरीन एंड आयोडीन. Now third is ultra trace elements. Ultra trace यानी very low concentration, very much low in compared to trace elements. So those elements which are required at very low concentration, less than 1 ppm, जो अमाउंट चाहिए हमारे शरीर को, उनको बोलते हैं अल्ट्रा ट्रेस. और अगर इनकी जो अमाउंट है वो इस अमाउंट से थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो हमारे शरीर के लिए पॉइजनस हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है. अब इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल्स हैं निकल, कैडमियम, पैलेडियम एंड आर्सेनिक. सो ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू था ऊपर से कि किस तरह के एलिमेंट्स हैं. अब हमने क्या करना है, ये जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी देखे हैं उनमें से कुछ के जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में है उनके फंक्शंस पढ़ेंगे. लाइक मैग्नीशियम का कौन सा प्रोटीन है, कैल्शियम का कौन सा है, सोडियम का कौन सा है, क्लोरीन, इन सब के प्रोटीन्स हमारे शरीर में है. ऐसे प्रोटीन जिनमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है, उनके फंक्शन किस तरह वो वर्क करते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक ओवरव्यू है. अब पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लाइक 4 ऑप्शंस दे दिए, इनमें से कौन सा ट्रेस एलिमेंट नहीं है, विच इज़ नॉट एन अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन अवर बॉडी. सो हमें क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको लर्न भी करना है कि कौन से एसेंशियल हैं इनमें से. तो ये नेम है, इन्हीं में आएंगे सब ट्रेस एलिमेंट्स हैं. एंड थर्ड वन इज अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स. सो नेक्स्ट स्लाइड इज आयरन प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस. आयरन यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आ जाएगा. इट मीन्स इट इज़ एन ट्रेस एलिमेंट और माइक्रोन्यूट्रिशन. सो आयरन प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस. हमारे शरीर में कौन कौन से आयरन प्रोटीन्स हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं. लाइक प्रोटीन्स आर हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिमरेथ्रिन, साइटोक्रोम, फेरोडोक्सिन, रुबिरिडोक्सिन, फेरेटिन एंड ट्रांसफेरेटिन. एंड व्हाट्स देयर फंक्शंस इज लाइक
फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या काम करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सेकंड इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को स्टोरेज, लाइक हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, हम उसको इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं CO2 की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं वो स्टोर भी तो होती होगी ना, लाइक जब हमें ज़रूरत हमने उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया। तो मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है आयरन का जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। थर्ड वन इज हेमरिथ्रिन। ये क्या करता है, ये भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, लाइक वो क्या है, अब हम उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बहुत जल्दी उसको पढ़ेंगे। फोर्थ वन इज साइटोक्रोम। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। और इसके नीचे जो दो है फेरोडॉक्सिन एंड रुबिरो, लाइक ये 3 1 है जो साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन एंड रुबिरोडॉक्सिन, ये तीनों क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। सेवंथ वन इज फेरेटिन। ये क्या करता है, आयरन को स्टोर करने का काम करता है, मतलब हम हमारे शरीर में बहुत ट्रेस अमाउंट में जो आयरन चाहिए, तो अगर आयरन है ये तो है ना शरीर में कहीं पे भी वो पड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं उसका भी एक प्रोटीन है जहाँ पर वो स्टोर होगा, तो वो कौन सा है, फेरेटिन। एंड एट्थ वन इज ट्रांसफेरेटिन। दिस इज स्कैवेंजिंग ऑफ आयरन, लाइक इफ आयरन इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट देन the work for that so that the level of iron may be maintained is done by the transferrin. Now we will study some basic topics of this bioinorganic chemistry like porphyrin या फिर porphyrin. porphyrin क्या होता है, पोरफायरिन के एक्चुअल में एक अनसब्स्टिट्यूटेड टेट्रापायरोल रिंग है। टेट्रापायरोल, पायरोल क्या होता है, 5 मेंबर की रिंग होती है जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे होता है नाइट्रोजन, ये होती है हमारी पायरोल रिंग, 5 मेंबर रिंग होती है और इसमें एक जगह क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो पोरफायरिन, ये देखो यहाँ पर ये टेट्रापायरोल की रिंग है 4, ये 4 रिंग है पायरोल की। टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अनसब्सटीट्यूटेड है, पोरफायरिन में कोई भी इनके ऊपर सब्सटीट्यूशन नहीं लगा होता। कनेक्टेड बाय मिथाइलिडिन ब्रिजेस, मिथाइलिडिन मीन्स CH के ब्रिजेस, मतलब ये रहे यहाँ पे देखो CH लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH है, ये भी CH है और ये भी क्या है, CH। तो जो पायरोल की रिंग्स हमारी किससे जुड़ी होगी, मिथाइलिडिन ब्रिजेस से जुड़ी होती है और उनको लेबल किया जाता है अल्फा बीटा गामा से, या फिर 5 10 20 पोजिशन, लाइक दिस वन इज 5 10 15 20 और वी कैन से इट इज़ अल्फा, इट इज़ बीटा, इट इज़ गामा, इट इज़ डेल्टा। तो इनको क्या इन पोजिशन से प्रोनाउंस्ड किया जाता है। वेरियस ग्रुप्स आर अटैच टू द पैरामीटर ऑफ पोरफिन मॉलिक्यूल, वी कैन से ये जो हमारी पायरोल रिंग्स है इनका जो पैरामीटर मीन्स दीज पोजिशंस, पैरामीटर आउटर जो बाउंड्रीज है उसके, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन, यहाँ पर क्या बहुत सारे ग्रुप्स हम अटैच कर सकते हैं और अटैच करने से अलग अलग प्रोटीन्स हमारी अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब जो 5 10 20 पोजीशंस है पोरफायरिन की, उसको हम बोलते हैं मीजो पोजीशंस। कौन सी पोजीशन बोलते हैं, मीजो, मतलब ये जो मिथाइलिडिन के ब्रिज हैं जो पोरफायरिन को अटैच कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मीजो पोजिशन। ये ध्यान रखना वर्ड टर्म्स, मीजो पोजिशंस। अब इसको हम क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि क्या पोरफायरिन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नन ऑफ देम। तो अब देखो इसके अंदर अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, लाइक दिस इज 1 डबल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल बॉन्ड्स, इट मीन्स 22 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 22। सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज इन हक्कल रूल 4n + 2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5, इट मीन्स इट इज एन एरोमेटिक इन नेचर। अब ये जो पोरफायरिन रिंग है एक्चुअल में ये क्या करती है, ये 2 हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट भी कर सकती है और 2 हाइड्रोजन्स को डोनेट, लाइक यहाँ पर अभी हाइड्रोजन लगे हुए ये रहा, तो अगर ये इन 2 हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, यहाँ पर अगर मतलब H यहाँ से निकल जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा N नेगेटिव, और यहाँ से भी अगर हाइड्रोजन निकल जाए प्रोटोन की फॉर्म में तो N नेगेटिव। तो अगर ये क्या करते, डोनेट कर दे 2 प्रोटोन्स, तो ये क्या बन जाती है, -2 डाई एनायन भी बन सकती है, और ये क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट मीन्स यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर भी इस पर भी क्या एक लोन पेयर है, तो ये एक्सेप्ट करके क्या बन सकती है, +2 डाई एसिड्स भी बन सकती है। तो और हमारे लिए इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है -2 डाई एनायन, लाइक दिस वन, हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ -2 डाई एनायन पोरफायरिन। यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन थे ये रिमूव हो गए हैं और उस पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ गया, -2, और वी कैन से इट इज एन -2 डाई एनायन पोरफायरिन। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटेलोपोरफायरिन्स। मेटेलोपोरफायरिन्स क्या, बहुत सिंपल सी टर्म है। ये जो हमारी -2 डाई एनायन पोरफायरिन बनी थी, इसके बीच में एक मेटल अगर कोऑर्डिनेट हो जाए ना, मतलब एक मेटल अगर कोऑर्डिनेट हो जाए हमारी
पोरफायरिन रिंग के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटेलोपोरफायरिन्स। और वी कैन से कॉम्प्लेक्सेस इन विच ए मेटल आयन इज कोऑर्डिनेटेड to four nitrogen atoms inside the cavity of the porphyrin ring. It is a ring in a square planar geometry. इसकी ज्योमेट्री किस तरह से square planar geometry है. It is called metalloporphyrins. So our first protein we are studying in detail is hemoglobin. As we have studied in second number slide that hemoglobin, the function of hemoglobin is to transport the oxygen, कि hemoglobin क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. Now let's study it in detail. ये जो इसमें लैंग्वेज यूज़ किया बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन अजय कुमार बुक से उठाया है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक. नाउ हीमोग्लोबिन में एक्चुअली क्या है, इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन में दो तरह के पार्ट जुड़ के हीमोग्लोबिन बनता है. फर्स्ट इज हीम ग्रुप एंड सेकेंड इज ग्लोबिन प्रोटीन. मतलब एक हीम ग्रुप, आई एम नॉट सेइंग द एक्चुअल क्वांटिटी, हीम ग्रुप और कुछ ग्लोबिन प्रोटीन्स की अमाउंट जब कंबाइन होती है तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है दैट व्हाट इज हीम ग्रुप. हीम ग्रुप एक्चुअल में क्या है. तो हीम ग्रुप क्या है, एक ऐसी पोरफायरिन रिंग, ए पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग एन आयरन एटम. पोरफायरिन रिंग के अंदर जब आयरन एटम होता है तो उससे क्या बोलते हैं, इसको हीम ग्रुप. एक्चुअली पुट ए वर्ड हेयर, हीम ग्रुप. हीम ग्रुप तो उसको क्या बोलते हैं हम, हीम ग्रुप होता है वो हमारा. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अब एक हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है. टोटल कितनी सब यूनिट्स है, 4 होंगी, 4 सब यूनिट्स. और हर एक सब यूनिट में क्या होंगी, कुछ ना कुछ ग्लोबल प्रोटीन होती है और एक ग्लोबल प्रोटीन होगा और एक हीम ग्रुप होगा. मतलब लाइक ऐसे हमारे पास 4 सब यूनिट्स हैं इस तरह से. इसके अंदर एक ग्लोबल प्रोटीन है, एक हीम ग्रुप है. ग्लोबल प्रोटीन हीम, ग्लोबल प्रोटीन हीम, एक प्रोटीन एक ग्लोबल. अब ये सब जुड़े हुए हैं, ये कोई ना कोई ब्रिज से जुड़े होते हैं और ये टोटल मिलके क्या बनाता है, एक हीमोग्लोबिन की यूनिट, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाता है. अब ये जो ग्लोबल प्रोटीन है ये भी दो तरह के होते हैं. फर्स्ट होते हैं अल्फा और बीटा. ठीक है, तो अभी हमने जो ग्लोबल प्रोटीन पढ़े तो हमारे पास 4 सब यूनिट थी टोटल. अभी हमने देखी ना 4 सब यूनिट हैं और हर एक यूनिट के अंदर एक ग्लोबल प्रोटीन है और एक हीम ग्रुप है. अब हीम ग्रुप में सब में सेम है, लेकिन जो ग्लोबल प्रोटीन है 2 के अंदर अल्फा, मतलब मान लो इसके अंदर और इसके अंदर अल्फा ग्लोबल प्रोटीन है और इसके अंदर क्या है, बीटा ग्लोबल प्रोटीन है. अब ये अल्फा और बीटा ग्लोबल प्रोटीन्स क्या है, जिसके अंदर 141 अमीनो एसिड्स हैं उसको बोलते हैं अल्फा और जिसके अंदर 146 अमीनो एसिड्स है उसको बोलते हैं बीटा ग्लोबल प्रोटीन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क फ्रिक्वेंटली इज मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन. इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा. 64,500 मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 64,500. It is found in red blood cells. Where it is found, it is in the cells of our blood and is responsible for red color. Means हमारा जो blood, हमारी बॉडी का जो blood है उसका रेड कलर क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण है. ये कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलता है, हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स में होता है और इसका मोलर मास है 64,500. नो व्हाट इज इट्स वर्क, ये काम कैसे करते हैं ये देखते हैं. हीमोग्लोबिन क्या करता है, पिक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड गिल्स. हमारे जो लंग्स या फिर बाकी जो मेमिलियंस उनके जो गिल्स होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को उठाता है. जैसे कि हम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो हम इनहेल करते हैं नोज से, जो ऑक्सीजन है डायरेक्ट हमारे नोज से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है. तो लंग्स से हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पिक करता है एंड कैरीज डाईऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड मसल्स. हमारी जो आर्टेरियल ब्लड मसल्स है उसके अंदर उसको लेके जाता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन जाता है. एक दूसरा एक हीम ग्रुप है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन. ये आपको मैंने बताया था, जो स्टोर करता है. तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, लंग्स से ऑक्सीजन को लेगा, उसको ब्लड मसल्स में लेके जाएगा, ब्लड मसल से लेके जाता हुआ उसको दूसरे हीम कंटेनिंग ग्रुप यानी एक ऐसा प्रोटीन जिसमें हीम ग्रुप है उसको देगा, जिसका नाम है मायोग्लोबिन. अब ये देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, कहाँ पे ऑक्सीजन पकड़ उसको स्टोर कर उसको पिक करते हैं. तो द 4 कोऑर्डिनेशन साइट ऑफ आयरन. अभी हमारा आयरन है जिसके 6 वैलेंसी होती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. तो इसकी 4 तो किससे जुड़ी होती है, नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन ही किसके हैं, पोरफायरिन रिंग के. पोरफायरिन एंड 5th इज ऑक्यू. अब जो 5th है वो किससे जुड़ा होगा, हमारा नाइट्रोजन एटम
विच कम फ्रॉम इमिडाजोल ऑफ ग्लोबल। ये जो फिफ्थ वाली वैलेंसी है ये कहाँ से जुड़ी है, हमने पढ़ा था कि एक ग्लोबल प्रोटीन भी होगा, उसमें एक हिस्टिडीन ग्रुप है, उससे ये वाला जुड़ा होता है। हिस्टिडीन मतलब एक इमिडाजोल ग्रुप के नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। और सिक्स जो पोजीशन है वो क्या होती है, वैकेंट। दिस इज वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट टू पिक अप द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपको ये सिंपल से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, आयरन की 6 कोऑर्डिनेशन साइट होती हैं, जिसमें फोर्थ जुड़ी हुई है पोरफायरिन रिंग के साथ, फिफ्थ जुड़ी हुई है हमारे ग्लोबल प्रोटीन। ग्लोबल प्रोटीन में हिस्टिडीन के अंदर एक ग्रुप है इमिडाजोल, उसके यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही होता है। एंड जो 6 पोजीशन है वो क्या होती है, वैकेंट होती है, जहाँ पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पिकअप करता है। अब यहाँ पर ये देखो इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है एकदम हीमोग्लोबिन की। आयरन जो कि ये किसके अंदर बीच में है, पोरफायरिन रिंग में, और फिफ्थ इसकी पोजीशन है ये वाली इमिडाजोल ग्रुप है ग्लोबल प्रोटीन का। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेकेंड है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी मीन्स जिसमें ऑक्सीजन होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, डीऑक्सी मीन रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो स्टार्टिंग में हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में होता है, डीऑक्सी, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, बट जब वो लंग से उसको पिकअप कर लेगा तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये सेम स्ट्रक्चर है लाइक आयरन, ये पोरफायरिन मिड में है, ये नीचे ग्लोबल प्रोटीन है, और इसके 6 साइट ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को उठा लिया। जैसे वो ऑक्सीजन उसको दे देगा तो ये किस फॉर्म में बदल जाएगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर इसकी ये साइट क्या हो गई, वैकेंट हो गई। अब ये देखो ये जो हमारे पास ये जो आयरन यहाँ से पिकअप किया, इसके बीच में यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये होता है 130 डिग्री। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये इस फॉर्म में होता है, एक बेंट एंगल की फॉर्म में जुड़ा होता है मॉलिक्यूल इसके साथ। तो ये देखो, अब देखो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन है, फोर्थ तो नाइट्रोजन पोरफायरिन के साथ कोऑर्डिनेट होता है, और फिफ्थ होता है नाइट्रोजन इमिडाजोल, ये तो हमने पढ़ा था। अब 6 साइट वैकेंट, डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन नहीं है, तो 6 साइट क्या हो गई, वैकेंट हो गई। 6 साइट है वो क्या इमिडाजोल के ट्रांस में है, मतलब यहाँ पर अगर इमिडाजोल है, ये आयरन है, इसके यहाँ पे तो वैकेंट सीट है, ट्रांस मीन्स अपोजिट में है। एंड रिजर्व्ड फॉर डाइऑक्सीजन, और डाइऑक्सीजन के लिए रिजर्व्ड है। आयरन इज प्रेजेंट एज हाई स्पिन, तो आयरन है इसके अंदर वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाई स्पिन में होता है। Fe2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। सो Fe2 मीन्स इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, D6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हाई स्पिन में है तो फिर ये हाई स्पिन में किस तरह से फिल होंगे, हाई स्पिन में इस तरह से, नीचे हमारा कौन सा है, T2G ग्रुप है, नीचे Eg है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 मीन्स T2G4 एंड Eg2। तो हमारे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2G4 Eg2, और इसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल। ये आपको लर्न रखना है, इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, बट साथ में कुछ लर्न करने की चीज़ है कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन जो प्रेजेंट है वो हाई स्पिन के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G4 Eg2, और शेप है स्क्वायर पिरामिडल। सेकेंड टॉपिक है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप बाइंड है। तो व्हेन O2 बाइंड टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से जब बाइंड हो जाता है तो Fe जो सेकेंड है वो चेंज हो जाता है हाई स्पिन से लो स्पिन में। तो लो स्पिन के अंदर अगर कन्वर्ट हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल हो जाएंगे, ये ऊपर Eg है, 6 के 6 इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G में आ गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया, T2G6 Eg0। इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आ गए, पेयरिंग फॉर्म में आ गए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस तरह से सब पेयर्ड हो गए। तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक, और इसकी शेप किस तरह की है, ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो Fe और ऑक्सीजन के बीच में एंगल बनता है वो कितना बनता है, 130 डिग्री। 4 सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन है वो लिंक्ड होती है एक दूसरे से सोल्ट ब्रिज की मदद से, सोल्ट ब्रिज की हेल्प से लिंक्ड होती है। दिस सोल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस स्ट्रेन्स इन द मॉलिक्यूल, मीन्स दिस ये जो सोल्ट ब्रिज होता है इनके बीच में, ये मॉलिक्यूल में कुछ स्ट्रेन लेके आती है, स्ट्रेन आ जाता है इसके कारण। देयरफॉर जो डीऑक्सी फॉर्म है, डीऑक्सी फॉर्म में वो ऑब्वियसली 4 कनेक्शंस हैं, तो वो कैसी स्टेज होगी, टेंस स्टेज, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो इसको हम बोलते हैं टी स्टेट। एंड व्हेन ऑक्सीजन को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो सोल्ट ब्रिज क्या करता है, स्टार्टेड टू ब्रोकन, एक एक करके टूटने लग जाता है। और जब चार ऑक्सीजन, मतलब इसके अंदर टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड होते हैं, तो फर्स्ट जुड़ा तो एक टूट गया, सेकंड थर्ड, इस तरह से एंड में जाते सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। तो उस ऑक्सी फॉर्म कैसी होती है हमारी, रिलैक्स्ड स्टेट और आर स्टेट। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मायोग्लोबिन, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आ पाए। मायोग्लोबिन है आयरन